Students, now discuss the teeth। और टिथ पढ़ने से पहले मैं एक बार जो कल पढ़ा था उसको पुनः रिवाइज कर रहा हूँ 2 मिनट के लिए। कल अपन पढ़ रहे थे माउथ, और माउथ के अंदर पढ़ा था कि माउथ है वो मसल्स और बोन की कैविटीज़ है जिसे अपन ओरल कैविटीज़ कहते हैं। उसके बाद में पढ़ा था कि इसके कौन कौन एंटीरियरली होते हैं, इसके लिप्स, पोस्टीरियरली थे ओरोफेरिंग्स, लेटरली था मसल्स ऑफ द चिक्स, और सुपीरियरली था बोन, हार्ड प्लेट्स और मस्कुलर सॉफ्ट प्लेट्स, और इन्फीरियरली थी इसके टंग, सॉफ्ट टिश्यू और फ्लोर ऑफ द माउथ्स। उसके बाद में माउथ की कैविटीज़ के बारे में पढ़ा था, और उसके बाद अपन ने पढ़ा था टंग। क्या पढ़ा था? टंग यानी जीवा के बारे में पढ़ा था। और जीवा क्या होता है? एक वॉलेंट्री मस्कुलर स्ट्रक्चर्स होती है। ये ऑक्यूपाइज होती है कहाँ पर? फ्लोर ऑफ द माउथ, माउथ के फ्लोर पर, अटैच बाय द बेस ऑफ हायोइड बोन्स, हायोइड बोन के बेस से ये अटैच रहती है। और इसके अलावा इसकी जो मान लो कि लेयर्स थी, जो ऊपरी लेयर थी, उसको अपन क्या कह रहे थे? सबसे पहले इसके अंदर की फोल्ड ऑफ इट्स म्यूकस मेम्ब्रेन्स कवरिंग कॉल्ड द फ्रेंगुलम्स टू द फ्लोर ऑफ माउथ। सुपीरियर सरफेस कंसिस्ट ऑफ किसकी थी? स्ट्रेटिफाइड स्क्यूमस एपिथेलियल टिश्यू की थी। और इसके अलावा इसकी पेपिलाइज की बात की थी, यानी लिटिल प्रोजेक्शंस होते हैं जो अपन को क्या करते हैं? असेसरी रिसेप्टर्स होते हैं जो टेस्ट का पता लगाते हैं, जिसे बर्ड्स कहते हैं, टेस्ट बर्ड कहते हैं। उसको फर्स्ट था वोलेट पेपिलाई था जो उसके बेस के ऊपर स्थित था। उसके बाद में एज यानी किनारों के ऊपर क्या था? फिलीफोरम पेलेट था। और उसके बाद में फंगीफोरम पेपिलेट्स था, पेपिलाइज था। उसके बाद में उसके नर्व सप्लाईज की बात की थी, तो टंग की नर्व सप्लाईज कौन करती है? एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरीज की जो लिंगुअल ब्रांच है वो करती है। नर्व सप्लाईज है वो ग्लोसोफेरिंजियल नर्व करता है। और ये इसकी जो लिंगुअल ब्रांच होती है, मैंडिबुलर ब्रांच, वो नर्व सप्लाईज को करती है। इसके अलावा 7th और 9th क्रेनियल नर्व है जो फेशियल और ग्लोसोफेरिंजियल नर्व है, वो भी इसकी सप्लाईज करते हैं, किसकी? टंग की। अब अपन उसके बाद नेक्स्ट अगर अपने टॉपिक्स आएगा तो वो टॉपिक है अपने, उसके बाद में अपन ने टंग के फंक्शंस की बात की, तो टंग के कौन कौन से फंक्शन थे उसके बारे में बात की थी। तो टंग के फर्स्ट था चेविंग, स्लोविंग, स्पीच और टेस्ट का। अब अपन बात करते हैं इनके टिथ की। तो टिथ के अंदर लिखा है, सबसे पहले टिथ के इंट्रोडक्शन देखते हैं। टिथ का इंट्रोडक्शन क्या है? तो टिथ है द टिथ आर एम्बेडेड इन द एल्यूलाई सॉकेट ऑफ एल्यूलाई रीज्ड ऑफ मैंडिबुलर एंड मैक्सिलरी बोन्स के होते हैं। और यानी कि एम्बेडेड बने हुए होते हैं इसके अंदर एल्यूलाइज और सॉकेट्स बने हुए होते हैं। कहाँ पर? जो मैंडिबुलर और मैक्सिला बोन्स है उनके अंदर, उन सॉकेट के अंदर ये स्थित होते हैं। उसके बाद में बेबीज आर बोर्न विथ 2 सेट्स ऑफ डेंटिशंस, द टेम्परेरी और डेसिडुअस डेथ एंड परमानेंट टिथ। डेसिडुअस टिथ यानी टेम्परेरी और डेसिडुअस का मतलब है जो दूध के दांत होते हैं, अस्थायी दांत होते हैं, उसे टेम्परेरी और डेसिडुअस कहा गया है। और परमानेंट है वो कौन से हैं? जो बाद में जो स्थायी दांत आते हैं उनको अपन ने पर क्या कहा है? परमानेंट टिथ कहा है। अब आर प्रेजेंट इन मेच्योर फॉर्म इन ए मैंडिबल एंड मैक्सिला। ये कब होते हैं? एट बर्थ टिथ बोथ डेंटिशन आर प्रेजेंट इन इमेच्योर। इमेच्योर्स होते हैं, इमेच्योर फॉर्म में होते हैं। कहाँ पर? जो मैक्सिला और जो मैंडिबल्स बोन होते हैं वहाँ पर होते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट इसके कि दीज आर 20 टेम्परेरी टिथ इन ईच जा 10, यानी कि जो टेम्परेरी दांतों की संख्या होती है वो 20 होती है और प्रत्येक जबड़े के अंदर 10 दांत होते हैं। दे आर बिगिन टू इरप्ट, ये
इरप्ट व्हेन द चाइल्ड इज अबाउट 6 मंथ ओल्ड, यानी कि ये जब आना शुरू होते हैं, जब बच्चा 6 महीने का हो जाता है, उस समय जो डेसिडुअस है, जो टेम्परेरी टिथ है, वो आना स्टार्ट हो जाते हैं। और वो है एंड शुड ऑल प्रेजेंट 24 मंथ्स, यानी जब 2 साल की उम्र हो जाए बच्चे की, तब पूरे हैं वो टेम्परेरी दांत आ जाते हैं, टेम्परेरी टिथ प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है द परमानेंट टिथ बिगिन टू द रिप्लेस द डेसिडुअस टिथ इन द 6th ईयर ऑफ एज एंड दिस डेंटिशन कंसिस्ट ऑफ 12th टिथ इज यूजुअली कंप्लीट एट द 24th ईयर्स, यानी कि जो परमानेंट दांत होते हैं वो जब दूध के दांत टूटते हैं तो उनकी जगह जो दांत आते हैं वो होते हैं टेम्परेरी टिथ, और ये है वो 6 साल की उम्र में आने लग जाते हैं। जैसे जैसे डेसिडुअस है या टेम्परेरी टिथ है वो टूटते हैं, वैसे वैसे क्या होते हैं, परमानेंट दांत है उसके अंदर आने स्टार्ट हो जाते हैं। और ये कहा जाता है कि 6 साल से लेकर 24 साल की उम्र में पूरे आ जाते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं, इसके अंदर एक आपको दिखा रखी है मैंने स्ट्रक्चर्स, उस स्ट्रक्चर्स को ध्यान से देखो। इसके अंदर क्या दिखा रखा है, ऊपर ही ऊपर है टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट, यानी जहाँ पर टेम्पोरल और मैंडिबुल जॉइंट्स मैंडिबुलर बोन्स जुड़ते हैं उसको कहते हैं टेम्पेरो मैंडिबुलर जॉइंट्स। और उसके नीचे जो जबड़ा है वो है मैंडिबल, और उसके ऊपर जो दांत दिखा रखे हैं, पहले 3 दांतों को स्थाई करके क्या दिखा रखा है, मोलर कह रखा है। और उसी के जस्ट नीचे है वो 2 दांत को टच करके एरो का निशान दिखाया गया है, वो है प्रीमोलर। और उसके ऊपरी भाग में दिखा रखा है वो मैक्सिला है, नेक के जस्ट नीचे की साइड में मैक्सिलरी बोन होती है, वो बोन है मैक्सिला। और जो सामने के दांत दिखाई दे रहे हैं, जो तिखे दांत है, वो केनाइन है। और उसके साइड में 2 दांत दिखा रखे हैं वो इंसाइजर टिथ है, इंसाइजर टिथ है। ये दिखा रखी है द परमानेंट टिथ एंड जॉ बोन्स, जब परमानेंट टिथ और जॉ बोन्स होती है वो दिखा रखिए स्थायी दांतों की जो कंडीशंस होती है, जो स्थायी दांत होते हैं वो किस तरह से होते हैं। नेक्स्ट है द रफ ऑफ द माउथ आर डेसिडुअस टिथ। डेसिडुअस टिथ में दिखा रखा है कि उसमें प्री मोलर्स होते हैं वो प्रेजेंट नहीं होते हैं, मोलर, केनाइन और इंसाइजर ही प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट एक स्ट्रक्चर्स और दिखा रखी है नीचे, जिस स्ट्रक्चर्स के अंदर बता रखा है कि इंसाइजर है, जो आगे के दांत है वो दिखा रखे हैं 1, 2, उसके बाद में जो उनसे हैं जस्ट पास में केनाइन दिखा रखे हैं, और उनके बीच में क्या दिखा रखा है, प्री मोलर्स दिखा रखे हैं जिनकी संख्या 2 बताई जा रही है। और उसके नीचे कौन से हैं, मोलर है जिनकी संख्या 3 दिखा रखी है। यानी कि ये 3 ऊपर और 3 नीचे और 3 ऊपर और 3 नीचे दूसरी साइड में होते हैं, तो कुल मोलर होते हैं वो 12 हो जाते हैं। प्रीमोलर 2 इस साइड में ऊपर और 2 साइड में नीचे, तो इसी से इससे अपोजिट साइड में भी 8 टोटल दांतों की संख्या इसमें 8 हो जाती है। केनाइन है वो 1 दिखा रखा है, तो दोनों साइड में 1-1 होते हैं और 1-1 ही ऊपर होते हैं, तो इनकी संख्या 4 होती है। और इंसाइजर की संख्या 8 होती है। अब अपन बात करते हैं इनके फंक्शंस की, कि फंक्शन की बात करें तो टिथ के कौन कौन से फंक्शंस होते हैं। तो टिथ के फंक्शंस में द इंसाइजर एंड कैनाइन टिथ आर द कटिंग टिथ एंड आर यूज टू बाइटिंग ऑफ फिश ऑफ फूड, वेयर द प्रीमोलर एंड मोलर टिथ with broad flat surface and used for ग्रीडिंग और chewing food। यानी कि इसके अंदर कहा गया है कि जो इंसाइजर और केनाइन होते हैं वो भोजन को काटने का काम में करते हैं, इसे कटिंग टिथ भी कहते हैं। और प्री मोलर और मोलर होते हैं, उनकी सरफेस होती है वो फ्लैट होती है और इसकी वजह से ये चबाने में सहायता करते हैं। अब इसके नीचे जस्ट अपने दिखा रखा है कि स्ट्रक्चर ऑफ द टूथ की जो स्ट्रक्चर्स होती है वो स्ट्रक्चर्स दर्शा रखी है कि स्ट्रक्चर ऑफ ए टूथ की स्ट्रक्चर्स कैसी होती है। इसके अंदर मैं थोड़ा सा आपको पहले इसके बारे में बता देता हूँ कि although the shape of different teeth vary, the structure is the same and consist of, यानी कि प्रत्येक दांत है उनकी शेप अलग अलग प्रकार की
होती है। तो इसके अंदर कहा है कि जैसे मान लो इनके 3 पार्ट्स बना दें। फर्स्ट पार्ट को कहें क्रोवन। क्रोवन वो पार्ट्स है जो प्रोडक्ट फ्रॉम द गम से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है द रूट। रूट पार्ट वो है एम्बेडेड इन द बोन। बोन के अंदर का जो पार्ट्स है जहाँ से ये निकले हैं दांत वो है। और द नेक है वो स्लाइटली नेरो होती है। और रीजन वेयर द क्रोन मार्जिन्स विद द रूट्स। रूट के साथ में जो मार्जिन्स जुड़ता है वो है। इसके अंदर चारों दांतों को दिखा रखा है। आपके 4 टीथ होते हैं 4 प्रकार के, और चारों प्रकार के टीथ को इसके अंदर दिखा रखा है। इसके अंदर बता रखा है कि इसकी जो फर्स्ट है मोलर है उनकी स्थिति दिखा रखी है, सेकंड में प्रीमोलर की दिखा रखी है, और थर्ड में केनाइन की दिखा रखी है, और फोर्थ में इंसाइजर की दिखा रखी है। ऐसी स्थिति होती है। उसके बाद में क्या क्या एक सेक्शन ऑफ ए टीथ, एक सेक्शन लिया गया है एक टीथ का, वो किस तरह से इनेमल्स। इनेमल्स वो है जो कठोर दांतों के चारों ओर कठोर आवरण होता है जो क्या करता है दांतों को क्षति पहुंचाने से रोकता है। उसके बाद में है डेंटिसिया, और उसके बाद में पल्प केविटी, और उसके बाद नेक, और उसके बाद में गम जहाँ से दांत बाहर निकलते हैं, और उसके बाद में है सीमेंट्स और डेंटाइन कवरिंग। अब इसके अंदर बता रखा है कि एक दांतों का जो क्रम है वो किस तरह से चलता है। दांतों के क्रम के अंदर बात करें तो सबसे पहले दांतों के क्रम में आता है कि जा यानी डेसिडुअस टीथ अपर और लोअर जा में किस तरह से होते हैं। तो बता रखा है कि अपर और लोअर दोनों में मोलर्स 2-2 होते हैं। कितने होते हैं? अपर और लोअर में 2-2 होते हैं। प्रीमोलर्स दांत डेसिडुअस नहीं होते हैं। इंसाइजर 2-2 होते हैं, और ऊपर और नीचे दोनों साइड से, और दूसरी साइड में भी 2-2 होते हैं। केनाइन 1-1 होता है, पहले भी 1-1 था, और प्रीमोलर नहीं होते हैं, और मोलर्स होते हैं 2। तो ऊपरी जबड़े में कुल 10 है और निचले जबड़े में भी 10 है, जिसमें मोलर्स की संख्या कितनी है? अगर डेसिडुअस में बात करें तो मोलर्स होते हैं 8, और जो इंसाइजर होते हैं वो भी 8 होते हैं, और केनाइन होते हैं वो 4 होते हैं। इसी तरह अगर परमानेंट टीथ में बात करें तो मोलर्स की संख्या अपर और लोअर में 3-3 होती है, और प्रीमोलर्स में भी 2-2 होते हैं, और केनाइन में 1-1 होता है। इंसाइजर में भी 2-2, दूसरी साइड भी इंसाइजर में 2-2, केनाइन में 1-1, प्रीमोलर्स 2-2, और मोलर्स में 3-3 होते हैं। इस तरह से कुल कह सकते हैं कि दांतों की संख्या है वो परमानेंट टीथ के अंदर कितनी होती है। प्रीमोलर्स होते हैं, मोलर्स होते हैं वो 12 होते हैं, प्रीमोलर्स 8 होते हैं, इंसाइजर भी 8 होते हैं, और केनाइन होते हैं वो 4 होते हैं। इस तरह से इनके टोटल है वो कितने हो जाते हैं? 32 दांत हो जाते हैं। दांतों की संख्या 32 से हो जाती है। इसके बाद अपन इसकी ब्लड सप्लाईज की बात करें तो ब्लड सप्लाईज के अंदर है कि मोस्ट ऑफ द आर्टेरियल ब्लड सप्लाई ऑफ टीथ इज बाय ब्रांच ऑफ द कौन सी? मैक्सिलरी आर्टरीज। और वेनस ड्रेनेज होता है वो किस में होता है? इंटरनल जुगुलर वेन्स में। और अगर इसकी नर्वस सप्लाईज की बात करें तो नर्वस सप्लाईज होती है वो लोअर टीथ में मैंडिबुलरी नर्व, मैक्सिलरी नर्व होता है, और लोअर अपर में तो मैक्सिलरी और लोअर्स में होते हैं वो मैंडिबुलर नर्व होते हैं। और ये दोनों ही नर्व ब्रांचेज होती है वो होती है ट्राइजेमिनल नर्व की। अब अगर थोड़ी सी अपन फेरिंग्स की बात करते हैं इसके अंदर, वैसे फेरिंग्स अपन कल डिटेल्स में देखेंगे और देख लेंगे इसको, और वैसे इसके अंदर क्या क्या है वो मैं बता देता हूँ, ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं होता। तो कल अपन सीधा इसोफेगस शुरू कर लेते हैं। इससे पहले कि अगर थोड़ा सा मैं किसके बारे में बता रहा हूँ, फेरिंग्स के बारे में बता रहा हूँ। फेरिंग्स है वो एक छोटा ही टॉपिक्स है, तो इसके अंदर देखिए सबसे पहले क्या है। द फेरिंग्स इज डिवाइडेड फॉर डिस्क्रिप्टिव पर्पज इनटू 3 पार्ट्स ऑफ नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लैरिंजोफेरिंग्स। यानी कि जो फेरिंग्स है उसको 3 भागों में बांटा गया है, नेजोफेरिंग्स में, ओरोफेरिंग्स में और लैरिंजोफेरिंग्स में। ओरोफेरिंग्स, लैरिंजोफेरिंग्स और नेजोफेरिंग्स। इसके अंदर बात करें कि जो नेजोफेरिंग्स होता है वो इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम्स में। ओरोफेरिंग्स और लैरिंजोफेरिंग्स है ये दोनों के लिए पासेज कॉमन होता है रेस्पिरेटरी एंड डाइजेस्टिव सिस्टम्स के लिए। फूड पासेज फ्रॉम द ओरल कैविटी इनटू द फेरिंग्स, यानी कि जब फूड है वो ओरल कैविटीज से पास होता है तो फेरिंग्स में जाता है, और फेरिंग्स है वो सीधा इसको
जो नीचे की और इसके इसोफेगस होता है उसके अंदर ले जाता है, जो कंटिन्यूस फेरिंग्स से जुड़ा हुआ रहता है। अगर इसकी लाइनिंग की बात करें फेरिंग्स की तो 3 लेयर्स होती है और टिश्यू की 3 लेयर होती है। तो फर्स्ट लाइनिंग्स होती है, उसे लाइनिंग मेम्ब्रेन्स कहते हैं और ये मिकोजा की होती है। और ये होती है वो स्टेटिफाइस स्क्यूमस एपिथेलियल टिश्यू की बनी हुई होती है और कंटिन्यूस विथ लाइनिंग ऑफ माउथ एट वन एंड एंड अदर एंड होती है वो इसोफेगस एट द अदर। यानी कि एक साइड से तो ये मेम्ब्रेन्स है वो माउथ से जुड़ी हुई होती है, दूसरी इसोफेगस से कवर करती हुई इसके आसपास में आती है। सेकंड था मिडल लेयर। मिडल लेयर है वो फाइबर्स टिश्यू की बनी हुई होती है। उसके बाद में आउटर लेयर थी। आउटर लेयर है वो इनवॉलेंट्री मसल्स की बनी हुई होती है, आर इन्वॉल्व इन स्वेलिंग, जो स्वेलिंग के अंदर मदद करती है। व्हेन फूड रीचेज द फेरिंग स्वेलोइंग इन नो लॉन्गर अंडर द वॉलेंट्री कंट्रोल। अपने जब मान लो कि फेरिंग्स के अंदर भोजन चला जाता है तो अपने कंट्रोल में नहीं रहता। और अगर मान लो कि फेरिंग्स की अगर नर्वस सप्लाईज की बात करें अपन तो फेरिंग्स की जो फेरिंग्स हैं उनकी नर्वस सप्लाईज से पहले ब्लड सप्लाई देखते हैं। तो ब्लड सप्लाई है वो कौन फेशियल आर्टरीज होती है वो करती है और इसका वेनस ड्रेनेज है वो फेशियल वेंस में और इंटरनल जुगुलार वेन में जाता है। नर्व सप्लाई है वो ग्लोसोफेरेंजियल नर्व है और वेगस नर्व करते हैं। सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक्स। अब अगला टॉपिक होगा वो अपना सीधा इसोफेगस ही होगा। अभी तक एक बार क्या क्या पढ़ा आपने उसके बारे में एक बार पुनः देखते हैं। अपन ने सबसे पहले दांतों के बारे में पढ़ रहे थे, तो दांतों के बारे में पढ़ा, क्या क्या पढ़ा वो चीज़ें देखते हैं। सबसे पहले अपन ने ये पढ़ा था कि दांत एम्बेडेड होते हैं एल्यूलाई सॉकेट्स के अंदर और जो क्या होते हैं मैंडिबल और जो मैक्सिला बोन्स होती है उनसे अटैच रहते हैं। और दांत होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के दांत होते हैं जिसे एक को डेसिडुअस और टेम्परेरी कहते हैं और दूसरे को परमानेंट कहते हैं। बाद में अपन ने बात की थी कि टेम्परेरी दांतों की संख्या होती है वो कितनी होती है? 20 होती है और परमानेंट दांतों की संख्या होती है वो 32 होती है। उसके बाद में बात कही थी कि भाई ये जो टेम्परेरी दांत है वो 6 मंथ से आना शुरू होते हैं और 2 साल की उम्र में पूरे आ जाते हैं। उसके बाद में अपन ने बात की थी कि जो परमानेंट दांत है वो 6 ईयर्स में जो डेसिडुअस दांत होते हैं उसके रिप्लेस में आते हैं और 24 साल की उम्र में ये पूरे हो जाते हैं और 32 दांत होते हैं। उसके बाद में इनके जो स्ट्रक्चर्स थी उस स्ट्रक्चर्स को अपन ने देखा था और स्ट्रक्चर्स देखने के बाद में अपन ने फंक्शंस के बारे में पढ़ा था। तो फंक्शन थे जो इंसाइजर और कैनाइन थे, उनके तो फंक्शन ये थे कि जो फूड है उनको काटने का काम करते हैं और जो मोलर और प्रीमोलर था वो फ्लैट सरफेस होने के कारण चबाने में मदद करते हैं, ये चबाने का काम करते हैं। उसके बाद में हमने स्ट्रक्चर ऑफ टीथ पढ़ा था जो मैंने डायग्राम आपको डाल रखे हैं। उसके बाद अपन ने पढ़ा था कि इनके दांतों की संख्या किस तरह से निर्धारण होता है। तो इसके अंदर बताया था कि मोलर होते हैं वो डेसिडुअस के अंदर कितने होते हैं? 8 होते हैं और इंसाइजर भी 8 होते हैं और कैनाइन होते हैं वो 4 होते हैं। और उसके बाद अपन ने पढ़ा था कि परमानेंट दांतों के अंदर क्या होते हैं? मोलर होते हैं वो 12 होते हैं, प्रीमोलर और इंसाइजर 8 होते हैं और कैनाइन होते हैं वो 4 होते हैं। उसके बाद में इसकी नर्वस ब्लड सप्लाईज की बात की थी तो इसकी आर्टेरियल ब्लड सप्लाईज है वो करती है मैक्सिलरी आर्टरीज और वेनस ड्रेनेज है वो इंटरनल जुगुलर वेन में जाता है। इसके बाद अपन ने पढ़ा था कि इसकी नर्व सप्लाईज की बात की थी तो अपर के जो अपर टिथ है उसकी मैक्सिलरी नर्व सप्लाईज करती है और लोअर टिथ है उसकी मैंडिबुलर नर्व सप्लाईज करती है। बाद में बात की थी अपन ने फेरिंग्स की, तो फेरिंग्स है वो 3 भागों में डिवाइड था, ओरोफेरिंग्स, लेरिंजोफेरिंग्स और नेजोफेरिंग्स। बाद में अपन ने बात की थी कि फेरिंग्स की वाल्व की तो इनकी 3 लाइनिंग्स होती है। फर्स्ट लाइनिंग होती है वो लाइनिंग मेम्ब्रेन्स होती है जिसे म्यूकोजा कहते हैं। बाद में मिडल लेयर थी जो मसल्स की बनी थी और आउटर लेयर थी वो जो क्या किसकी थी? मसल्स की थी और वो स्ट्रेटिफाइड स्क्यूमस एपिथेलियल टिश्यू की थी। तो ये था अपना टिथ और टिथ के साथ में अपने पढ़ा था फेरिंग्स। और नेक्स्ट टॉपिक होगा वो अपना इसोफेगस होगा और इनसे पहले जो टॉपिक पढ़ा है वो अपन ने पढ़ा था माउथ और माउथ के अंदर पढ़ा था टंग।
इसके अंदर एक टॉपिक और भी है जिसे अपन क्या कहते हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स कहते हैं। लेकिन सलाइवरी ग्लैंड्स होती है वो 3 पेयर्स में होती है, और उसकी बात है वो अपन एक्सेसरी ऑर्गन के साथ करेंगे। यहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ उनको नहीं पढ़ रहे हैं। थैंक यू।